बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारत पिछले 30 दिनों से चुपचाप ऐसा इतिहास रच रहा है जिसने दुनिया के लगभग हर देश को चौंका दिया है। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं, किसी ने बड़ी जबरदस्त बात पोस्ट की हुई है। अगर यकीन ना हो तो सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का बयान भी आपको सुनवा देंगे। तो सबसे पहले मुबारक को मेरे और आप जैसे कमी कमीनों को, मुबारक को मेरे और आप जैसे नाज़रीन एक आम पाकिस्तानी कीड़ों को ना दें। अगर आपसे कोई पूछे कि सुपर पावर देश कौन होता है तो आप उस व्यक्ति को बस ये बता देना कि भारत ने पिछले 30 दिनों में क्या किया है। मेरा दिल कांप उठा है, मेरी रूह तड़प उठी है। दे आर मॉकिंग अस, ये हमारा मजाक उड़ा रहे, ठट्ठे लगा रहे हमारे साथ। ये सबसे पहले वीडियो देख लें जी। इन्होंने भारत का नाम लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जो भारत के दुश्मनों और आंदोलन जीवियों को हिलाकर रख देगी। आज इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि ओवरऑल स्टेट पॉलिसी आप और हम उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ऐसे वक्त में ये आग से खेलने के मुतरादिफ नहीं है, या आप समझते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट होने का वक्त था, या उनको जरा अलाइन करना था अपने आप को? देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जो स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है कि वो स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था। हमें असेसमेंट की, एनालिसिस की जो गलती रियासत ने की है, हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। को सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का बयान सुनवाते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत अगली एआई सुपर पावर बनने वाला है। If you ask me about India, India is different from China. It's got a different history, different social structure. It's heterogeneous, but it's also determined to be an AI power. I think India, with its population and its brain power, will eventually be an AI power too. लेकिन सबसे पहले देखिए कि पिछले 30 दिनों में भारत ने क्या तहलका मचाया है। भारत ने स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। कुशा सिस्टम को भारत का स्वदेशी S-400 कहा जा रहा है। इसके अलावा भारत ने दुनिया की पहली और पूरी तरह से स्वदेशी न्यूक्लियर हाइड्रोजन उत्पादन फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। ये फैसिलिटी पारंपरिक बिजली या जीवाश्म ईंधन के बजाय परमाणु रिएक्टर की गर्मी से चलती है। इसका काम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़कर बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के साफ हाइड्रोजन ईंधन तैयार करना है। ऐसे ही हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल कर भारत ने 3200 हॉर्स पावर वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चला दी है। इसके बाद भारत की विमांग लैब्स ने एक क्रांतिकारी मैग्नेटिक फ्री इलेक्ट्रॉनिक मोटर बनाई है। ये मोटर बिना किसी रेयर अर्थ मैग्नेट के चलती है। इस मोटर की वजह से भारत भविष्य में जाकर दुर्लभ चुंबक से मुक्ति पा सकता है। आपको बता दें कि दुर्लभ चुंबकों पर चीन का एकाधिकार है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इसी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अब भारत का एक और तहलका देखिए। भारत की स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने इतिहास रचते हुए देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% की वृद्धि को दिखाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया जो है वो दोबारा इस चीज पे थोड़ा एक्टिव हो गया कि पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स नहीं होंगे, और हम जो है वो किसी किस्म की पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जो इंडिया की एक रेटरिक हुआ करती थी वो है। देखिए, ये रेटरिक और भी जरूरी हो गई है आफ्टर दीज, ये जो इस्तीफा आया, ये अब इसकी रेटरिक जो है वो और ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ठीक है, अगर ये इस्तीफा ना आता तो सिचुएशन और होती, लेकिन अब क्योंकि ये हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना है। अच्छा, चलें, आप जरूर दे लें पाकिस्तान को टफ टाइम। तो उस सिलसिले में वो कहते हैं कि ठीक है, देखें, पहले घर में एक आप देखा होगा कि अभी जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे लो जी, ये तो घर में जो है ना इस तरह की डिवाइड की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से वो बात नहीं इसलिए करना चाहते बिकॉज पाकिस्तान वो समझते हैं कि हमें कोई इंसेंटिव ही नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। ये उनका मौक़िफ़ है। मैं अभी हाल ही में आई मेट समवन
जो इंडिया के साथ ट्रैक टू प्रभुता की ओर बढ़ने वाला, वो उसने मुझे बताया कि मैंने कहा जी क्या वहां पे बातें हुई, क्योंकि मैंने एक पूरी रिसर्च तो नहीं कहेंगे, मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा है। आपको पता है, इफ आई कैन शो यू गाइस, मैंने तो कभी उसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई उस पॉलिसी पेपर के ऊपर। ये मेरी थोड़ी सी कमी कोताही है। ये मैं लेट मी शो यू, अगर आप देखें तो मैंने एक पूरे का पूरा पॉलिसी पेपर लिखा ऑन ये वाला ओपनिंग द विंडो, ठीक है जी। इंडिया पाकिस्तान रिप्रोचमेंट एज ए प्री रेक्विजिट फॉर पीस इन द रीजन, ये मैंने और मेरे साथ जो है वो मेरे एक रिसर्च फेलो हैं, हमने ये लिखा कि बेसिकली वाई इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सोच रही थी कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो क्यों जो इंडिया की क्या उसका नाम है आरएसएस जनरल सेक्रेटरी ने और ये लोगों ने बातें की और फॉर्मर आर्मी चीफ ने बातें की। तो बहरहाल ये जो माइंडसेट है इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये जरा सुनिएगा। हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सिंगापुर के राजदूत ने भारत की पिछले 1 महीने में जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्हें देखते हुए ये साफ तौर पर उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जिस तरह से चाइना रेयर अर्थ मिनरल को पकड़कर सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनेगा, वो भी एआई के क्षेत्र में। क्योंकि जिस तरह से एआई का इन्वेंशन, यूज और इसकी टेक्नोलॉजी को समझने में भारत और भारत के लोग आगे आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत आने वाले समय में इस एआई के फील्ड में सबसे आगे होगा। और ये सब सुनने के बाद दोस्तों, भारत के दुश्मन देश जिस तरह से तड़प रहे हैं आपको देखना चाहिए। वहीं आज कारगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह का एक बयान ने पूरे पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए, और इन ये बार बार पाकिस्तान के ऊपर देखिए, ये नरेंद्र मोदी, ये बेसिकली अब ये चीजें लिंक हो गई हैं ये पॉलिटिक्स के साथ ना।